बिहार में जातीय गणना पर रोक लग गई है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर पटना हाईकोर्ट से आ रही है, जहां पटना हाईकोर्ट ने बिहार में जातीय गणना पर रोक लगा दी है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और जातीय गणना पर रोक की यह जो पूरी मुहर लगी है, आज पटना हाईकोर्ट के द्वारा दी गई है। पटना हाईकोर्ट ने आज अपने एक अहम फैसले में नीतीश सरकार को बड़ा झटका दिया है और राज्य में जो जातीय गणना का काम चल रहा था उस पर तत्काल प्रभाव से कोर्ट ने रोक लगा दिया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने जो नीतीश सरकार को बड़ा आदेश दिया है उसमें यह भी कहा है कि जातीय गणना की जो अब तक की प्रक्रिया हुई है और इसमें अब तक के जो डेटा एकत्रित किए गए हैं उस डेटा को सार्वजनिक नहीं किया जाए, उसे संरक्षित रखा जाए और उसे किसी भी सार्वजनिक उपयोग में नहीं लिया जाएगा। और साथ ही साथ स्पष्ट रूप से आज पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि जो बिहार में जातीय गणना चल रही है, जिसके दूसरे चरण की प्रक्रिया चल रही है, यानी कि लोगों से जातियां पूछी जा रही हैं, इस सब पर अभी से तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया गया है। यानी कि बिहार में जो जातीय गणना का काम चल रहा था वह जातीय गणना का काम अब नहीं चलेगा। इसके पहले इस पे लेकर के जो बिहार में जातीय गणना चल रही है इस पर रोक लगाने को लेकर के अलग अलग तरीके लोगों ने याचिका दायर की थी और इन याचिकाओं पर 2 दिनों तक हुई सुनवाई की प्रक्रिया कल ही पूरी हुई थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कल इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और कोर्ट ने कहा था कि वह आज इस पर अपना अहम फैसला सुनाएगा। तो आज जब इस मामले में कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया तो जो मुख्य न्यायाधीश की पीठ थी उस पीठ ने अपने फैसले में जातीय गणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है और जो डाटा अब तक एकत्रित किए गए हैं उन डाटा को सुरक्षित रखने के लिए भी कहा गया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने अपने निर्देश में यह भी कहा है कि जो अब तक का डाटा है इसे किसी भी तरीके का सार्वजनिक उपयोग नहीं किया जाए और इस मामले की जो अगली सुनवाई है वह अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। अगर आप बिहार में जातीय गणना के इतिहास को देखेंगे तो पिछले करीब 1-1.5 वर्षों से बिहार में जातीय गणना कराने को लेकर के लंबे एक अलग अलग तरीके की मांग चलती रही है। बिहार में सर्वदलीय जो है इस पर बैठक भी हुई थी और उसमें इस पर निर्णय हुआ था कि बिहार में जातीय गणना होगी। बिहार देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनसे भी बिहार के एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की थी, उनसे जातीय गणना कराने की मांग की थी। लेकिन जब केंद्र सरकार ने जातीय गणना कराने पर अपनी असहमति जताई थी उसके बाद बिहार में नीतीश सरकार ने इसे अपने बलबूते कराने का निर्णय लिया और आज ही नीतीश कुमार ने यह भी बयान दिया था कि वे जातीय गणना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समाज कल्याण की जो योजनाएं हैं वह उस वर्ग तक पहुंचे जो इससे सर्वाधिक लाभान्वित हो सकता है। लेकिन नीतीश सरकार को अब कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है और कोर्ट ने अपने बड़े झटके में नीतीश सरकार को साफ तौर पर एक तरीके से संदेश दिया है कि जातीय गणना अभी नहीं हो सकती है और जातीय गणना पर अब से तत्काल प्रभाव से रोक लग गया है। तो राज्य सरकार को यानी कि बिहार सरकार को पटना हाईकोर्ट की ओर से एक बड़ा झटका लगा है जिसमें अब जातीय गणना कराने की जो प्रक्रिया थी उस पर अभी से ही रोक लगा दी गई है। अब पटना हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद बिहार सरकार अपने अगले चरण में क्या निर्णय लेती है, क्या वह इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी, क्या होगा, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। लेकिन आपको फिलहाल हम यह बताकर छोड़े जा रहे हैं कि बिहार में जातीय गणना पर रोक लग गई। जो पटना हाईकोर्ट में चल रहा है कि बिहार सरकार ने 6 जून 2022 को यह निर्णय लिया है कि बिहार में कास्ट बेस्ड सर्वे किया जाएगा और इकोनॉमिक सर्वे का ही प्रयास किया जाएगा। इसके लिए 500 करोड़ रुपया बिहार कंटीजेंसी फंड से खर्च किया जाएगा और बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे के दौरान जो अपडेट हो गए वो सारे दल के लोगों को दिया जाएगा। हम लोग का मुख्य मुद्दा है कि जब सेंसस एक्ट 1948 द कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट 2008 में स्पष्ट विवरण किया हुआ इन बातों को और टाइम टू टाइम 10 साल पर भारत सरकार सेंसस करती है, तो बिहार का सर्वे जो हो रहा है एक तरह से सेंसस हो रहा है जो भारत सरकार को पावर है। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रावधान नहीं है कि बिहार सरकार कास्ट बेस्ड सर्वे करें। बिहार सरकार ने कोई स्टैट्यूट नहीं बनाया, रूल नहीं बनाया, रेगुलेशन नहीं बनाया, इसलिए ये निर्णय लिया गया है। ये पब्लिक पॉलिसी आर्बिट्ररी मालाफाइडी और मैनिफेस्ट आर्बिट्रेरनेस है और जो 500 करोड़ रुपया जो खर्च किया जाएगा कास्ट बेस्ड सर्वे में वो बताया गया नहीं जो है सरकार के लिए, जो सरकार ने निर्णय लिया है किस पर्पस के लिए किया जा रहा है। इस आधार पर यह निर्णय जो सरकार का है वो गलत है। इन सारी बातों को हम लोगों ने रखा और ये कहा कि जो बिल्कुल ही जब सोसाइटी में बात बढ़ रही है कि कास्टलेस सोसाइटी होगा तो देश का डेवलपमेंट होगा और आप कास्ट की बात कर रहे हैं
और एक तरह से कास्ट, रिलीजन और इनकम जो पूछ रहे हैं, और ये कहते हैं कि 17 को क्वेरीज किया जाएगा। जब 17 कलेक्शन हो जाएगा तो इसको हम पब्लिश करेंगे। तो राइट टू प्राइवेसी जो फंडामेंटल राइट है, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से पुट्टास्वामी केस में डिसाइड कर दिया गया है, उसके विपरीत है। यानी सरकार का जो निर्णय लिया गया है भारत के संविधान सेंसस एक्ट 1948 और कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट 2008 के विपरीत है। और ये बिहार सरकार को जुरिडिक्शन के विपरीत है कि ये कास्ट बेस्ड सर्वे कर रहे हैं। पटना हाई कोर्ट में सरकार की तरफ से लंदन एडवोकेट जनरल पीके साही जी बहस कर रहे हैं और वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि विधानसभा में दोनों दलों के लोग, सभी दलों के लोगों ने इसको मान्यता दी, ऑनरेबल गवर्नर एड्रेस किए, इसलिए निर्णय लिया रहा है सब पब्लिक अफेक्ट्स में है। तो पटना हाई कोर्ट में जो क्वेरी किया गया इनसे कि आप बताइए कि आपने कोई इनेक्टमेंट क्यों नहीं किया, कानून क्यों नहीं बनाया, जो पॉलिसी बनाया इस तरह का, तो इस पर कोई सरकार की तरफ से सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दिया गया और बहस चल रहा है, कल भी बहस चलेगा।